हेलो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर की हम समरी के थ्रू समझेंगे इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर को एक शॉर्ट उसमें समरी के वे में समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज होती क्या हैं पहले ये समझ लेते हैं। रिसोर्सेज वो चीज़ होते हैं जो चीज़ हम अपने आवश्यकता अनुसार यूज़ करते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसे हिंदी में संसाधन कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ये होता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रह रहे हैं या फिर कंडीशन में रह रहे हैं, जैसे कि कोई एक फार्मर वो प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन अगर उसका आने वाले साल में इंक्रीज़ होता है और उसकी फैमिली की कंडीशन और उसकी लिविंग कंडीशन, ये सारी फैसिलिटीज़ ये सारी इंक्रीज़ होती हैं। जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, बट 2-3 सालों में वो इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड करने लगा, तो ये उसका डेवलपमेंट हो गया है। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको हम ज्योग्राफिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में यही समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। It involves identification and inventory of resources across the regions of a country, involving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resources and development plans. Matching the resources development plans with all nations development plans. तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे हुई? पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है कि किस रीजन में किस तरह के पर्टिकुलर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। फिर उस रिसोर्स को स्ट्रक्चर प्लान करके वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है, ताकि उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट अच्छे से प्लान किया जा सके, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशंस डेवलपमेंट प्लान। फिर उस रीजन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको नेशन के डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है कि वो कहाँ पे कैसे यूज़ हो सकता है, किस जगह पे कितना यूज़ करना है, कितना हमें निकालना है। ये हो गया है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया में क्या होता है, चलिए देखते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए कि इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Land use data, however, is available only for 93% of the total area, because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully. Some area of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. The land under permanent pasture has also decreased. Fallow land left without cultivation for one or less than one agriculture year. Net sown area total is equal to total area sown in agriculture year. More net sown area in Punjab and Haryana. Less net sown area in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman and Nicobar, Iceland, and National Forest Policy in India is in 1952. Waste land includes rocky, arid desert area, and land put on the non-agriculture uses include settlements, roads, railways, industries, etc. Continuous use of land resources is to be over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it. तो इसमें लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में ये बेसिकली है ये कि पहले इंडिया का ऑल ओवर जियोग्राफिकल एरिया कितना है, देन इंडिया का जो भी लैंड यूज़ डाटा है उसमें सिर्फ 93% ऑफ द टोटल एरिया यूज़ हो पाता है। कुछ एरिया जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, एक्सेप्ट आसाम, आसाम को छोड़ के और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जैसे सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। उसमें काफ़ी एरिया जो है जो सर्वे नहीं किए गए हैं। सम एरिया जो भी जम्मू कश्मीर में ऑक्यूपाइड पाकिस्तान और चाइना के थ्रू है वो भी सर्वे नहीं किए गए हैं। लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैव ऑल्सो डिक्रीज। जो परमानेंट पास्चर्स की लैंड होती है वो भी कम हो रही है। फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वंस और लेसर देन वन एग्रीकल्चर ईयर। और कुछ लैंड बिना ही कल्टिवेशन के 1 साल या उससे ज़्यादा साल छोड़ दी जा रही हैं। तो जो नेट सोन एरिया है वो क्या होता है, टोटल एरिया सोन इन एग्रीकल्चर ईयर। एक एग्रीकल्चर ईयर में टोटल जितना भी सोन एरिया है उसे ही नेट सोन एरिया कहते हैं। मोर नेट सोन एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा में ज़्यादातर ही फसल उत्पादन की जाती है, वहाँ पे ही मोर नेट सोन एरिया पाए जाते हैं। और लेस कहाँ पे पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार। तो बेसिकली ये हो गया हमारा लैंड यूज़ पैटर्न
ये इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न हो गया है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेजेस क्या क्या हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन, फिर वहाँ की प्लानिंग, फिर नेशनल डेवलपमेंट में प्लान होता है। वाई लैंड यूज़ डाटा इज़ नॉट अवेलेबल टू होल कंट्री? लैंड यूज़ डाटा क्यों नहीं अवेलेबल है पूरे कंट्री का? क्योंकि कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें डाटा अप्रोप्रिएटली है, वहाँ पे सर्वे भी नहीं हुआ है। ये रीज़न है कि हमें पूरे कंट्री का डाटा अवेलेबल नहीं मिला है, लैंड यूज़ डाटा। वाई लैंड इज़ डिक्रीजिंग अंडर परमानेंट पास्चर्स? परमानेंट पास्चर में लैंड डिक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि जो लैंड होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, बट फिर धीरे धीरे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, अदर थिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसलिए परमानेंट पास्चर्स का लैंड कम होते रहे। व्हाट इज़ नेट सोन एरिया? नेट सोन एरिया क्या होता है? जो टोटल एग्रीकल्चर ईयर में जितना भी सोन एरिया होता है उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। विच एरिया ऑफ इंडिया इज़ मोर नेट सोन? दैट एरिया है वो पंजाब एंड हरियाणा है। वेस्ट लैंड क्या होती हैं? हमने इसमें देखा वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एराइड, डेजर्ट एरिया, लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर जैसे कि इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इन्हें ही वेस्ट लैंड करते हैं, उनका यूजेस भी ये होते हैं। डिस्क्राइब 2 मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया? लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया के 2 मेजर कॉजेज क्या क्या हैं? सॉइल इरोजन एंड डिफॉरेस्टेशन, दैट इज़ ये दोनों रीज़न। तो हमने इस चैप्टर की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसकी हमने समरी कर ली, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने में या फिर रिवीजन करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।